हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कैप थ्योरम के बारे में। सीएपी कैप थ्योरम ये नो सिक्वल डेटाबेस के लिए यूज़ में आता है, उसका बेसलाइन है। और जो नो सिक्वल के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। ये वो डेटाबेस है जो बहुत बल्क में डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, डेटा एनालिटिक्स में यूज़ में आते हैं। और ये डेटा स्कीमालेस डेटा को संभाल सकते हैं, सेमी अनस्ट्रक्चर्ड और कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को संभाल सकते हैं, जो कि RDBMS में नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा ही स्टोर किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम कम्प्लीटली एक अलग वीडियो में समझेंगे। आज हम कैप थ्योरम के बारे में जानते हैं, जो नो सिक्वल को डिफाइन करता है। तो समझते हैं कैप थ्योरम के बारे में। मैं लिख देता हूँ। इसका एक्रोनियम है, C से है कंसिस्टेंसी, A से है अवेलेबिलिटी और P से है पार्टीशन टॉलरेंस। अब एक एक करके इन तीनों को समझेंगे हम। इसके लिए हम एक मॉड्यूल ले लेते हैं जिसके ऊपर हम इन तीनों को फिट करेंगे। एक समझते हैं कि मल्टी नोड डेटाबेस है हमारे पास, और हम सिंप्लिसिटी के लिए 2 ही नोड मान रहे हैं। ये डेटाबेस सिस्टम है जिसके 2 नोड है, नोड 1 और नोड 2। और लेट्स से हमारे पास एक यूजर है, ठीक है। अब हम समझते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि ये दोनों नोड हमेशा सिंक में रहेंगे। जैसे कि अगर यूजर 1 ने कोई डेटा नोड 1 में डाला है तो वो सेम टाइम पे नोड 2 में सिंक पे आ जाएगा। अगर इसने गेट रिक्वेस्ट लगाई नोड 1 में या फिर नोड 2 में, तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। कहने का मतलब है कि नोड 1 नोड 2 हमेशा सिंक पे रहेंगे, ये दोनों हमेशा सेम ही रिजल्ट को तो हमने अभी देखा कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है दोनों नोड सिंक में है। अब अगला आता है हमारा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि ये पूरा डेटाबेस सिस्टम जिसके अंदर नोड 1 नोड 2 है, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब ये कि अगर मान लो नोड 1 क्रैश डाउन हो जाए तो नोड 2 पूरा लोड संभालेगा। किसी भी यूजर से कोई नोड आता है, कोई भी रिक्वेस्ट आती है, तो वो यहाँ पे हैंडल होगी। पूरा सिस्टम ऐसा हमेशा अवेलेबल रहेगा। और इसके भी जो रिक्वेस्ट हैं, जो यूजर 1 जो नोड 1 को दे रहा था, वो भी नोड 2 पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव सिस्टम हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो ये हुआ ए। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है पार्टीशन टॉलरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि नोड 1 नोड 2 किसी नेटवर्क में होते हैं जो यूजर से कनेक्टेड होते हैं। देयर इज अ गुड चांस कि वो नेटवर्क कभी ब्रेक हो जाए, नेटवर्क फॉल्ट की वजह से। इस केस में कभी भी सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए। अगर नोड 1 नोड 2 के बीच में कम्युनिकेशन टूट गया है तो हमें सिस्टम को बंद नहीं करना है, ये चलते रहना चाहिए। और यही पार्टीशन टॉलरेंस। अब कैप थ्योरम की एक खासियत ये होती है कि आप एक वक्त पे किसी 2 ही कैरेक्टरिस्टिक को यूज कर सकते हैं। तीनों कैरेक्टरिस्टिक कभी एक साथ उस डेटाबेस सिस्टम में नहीं होगी। नो सिक्वल के केस में हम कभी भी पार्टीशन टॉलरेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये तो फिक्स ही है नो सिक्वल के लिए। मतलब हम अगर नेटवर्क ब्रेक हो जाए 2 नोड के बीच में, तो हम उस सिस्टम को कभी डाउन नहीं करेंगे। तो P हमेशा रहेगा, लेकिन हमें C और A में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा जब भी हम अपना DB डिजाइन करेंगे। तो ये नटशेल में आपके लिए मैं कैप थ्योरम लेकर आया था। नो सिक्वल पे हम फिर कभी किसी और वीडियो पे बात करेंगे।